दोस्तों नमस्कार। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सारा सब कुछ आपको 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा और उसके साथ ही जितना सारे एमसीक्यू जो होगा बाकी सारा सब कुछ करंट अफेयर्स के सारे यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप पढ़ लो। यहाँ से फालतू क्वेश्चन 90% क्वेश्चन यहाँ से करने की स्थिति में रहोगे। जहाँ एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे बिहार दरोगा एग्जाम 18 एंड 21 को 90% श्योर क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। पता है ना, डैम श्योर यहीं से आएगा क्वेश्चंस और यहाँ 90% क्वेश्चन आप करने की स्थिति में रहोगे। अगर तो यहाँ से पढ़ लिया तो पूरा का पूरा हो जाएगा आपका। मुझ पर बिलीव करो, विश्वास रखो, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है और फ्री का फायदा उठाओ। सब कुछ पूरा फ्री मिलते रहेगा। 1000 क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा। बस आप सुनते रहो। रात में नहीं टाइम मिलता है तो रात में सोने टाइम सुन लो। नहीं कहीं जा रहे हो तो बस में सफर करो तो बस में कान में लेट लगाओ, सुनते चले जाओ। इससे आपको कुछ नहीं करना है, फिर सुनते चला जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं इतना बार रिपीट करूंगा कि आपको क्वेश्चन में अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। अब उच्च इच्छा मृत्यु, यहाँ पर क्या इच्छा मृत्यु आएगा, टेक्निकल एरर है। इच्छा मृत्यु को वैध ठहराने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन है? उरुग्वे। लैटिन अमेरिका, अमेरिका जैसी जाओगे नीचे तो वहां पर आएगा लैटिन अमेरिका। यहाँ पर चर्चा में रहा रक्षम भित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर रक्षम भित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य जितने हैं सारे एक जगह करके उसको कभी टाइम मिलेगा तो एक जगह सारी, जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके की तरह इसको बोलते हैं। स्टैटिक जीके रटने वाला चीज है। रक्षा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, सारा एक जगह बाइंड अप करके आपको सब कुछ दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है। यहाँ पर क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। रक्षम भित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जो है भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जो है वो कौन सा है? पेनिसिलिन है, रिफामाइसिन है, नेफिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। यहाँ पर क्या आएगा? नेफिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जो है कौन सा है? नेफिथ्रोमाइसिन है। ये नेफिथ्रोमाइसिन इसमें किसमें काम करता है आगे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के संक्रमण, इससे संक्रमण जैसे बैक्टीरिया के संक्रमण जैसे क्या स्ट्रेप्टोकोकी और स्ट्रेप्टोकोकस जैसे कारण होने वाले संक्रमण के कारण उपयोग किया जाता है। तो क्या पहली दवाइयों में से एक थी जो बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ प्रभावी रूप से प्रयोग करती है। और रिफामाइसिन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए कौन सा एंटीबायोटिक जाता है? रिफामाइसिन। और बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए पेनिसिलिन। यहाँ पर और आगे देखो यह क्या है? मिकनाप। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जो है कौन सा है? नेफिथ्रोमाइसिन है। और नेफिथ्रोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से होने वाले सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया। यहाँ पर क्या आएगा? निमोनिया के इलाज के लिए बनाया गया है। जो निमोनिया छोटे बच्चों को हो जाता है, दूषित पानी जो कहता है ना, पोल्यूटेड पानी पीने से, पोल्यूटेड पानी में रहने से कभी कभी ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, बाहरी इन्फेक्शन हो जाता है। उसके लिए क्या बनाया गया है? नेफिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक बनाया गया है जो भारत द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत द्वारा जो विकसित किया गया है उसी में पूरा दिखाया गया है कि और भारत द्वारा विकसित किया गया उसको किस नाम से बेचा जा रहा है, किस ब्रांड से बेचा जा रहा है। तो किस ब्रांड से बेचा? मिकनाप। मिकनाप जो है मिकनाप ब्रांड से बेचा जा रहा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है कि भारत द्वारा पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जो इसका नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। किसके खिलाफ किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो निमोनिया के लिए। निमोनिया किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है। अच्छा, छोटे बच्चों में होता है तो फिर उसको किस ब्रांड से बेचा जा रहा है? तो मिकनाप ब्रांड से बेचा जा रहा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर देखो फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश। तो सबसे छोटा देश कौन है? केप बर्दे। सबसे छोटा देश केप बर्दे। यहाँ पर देखो दुनिया के एयर फोर्स की पावर में रही रैंकिंग में भारत के कौन से स्थान है? जो पहली भारत की रैंकिंग जारी किया जाता है उसमें एयर फोर्स में एक होता है सारे मिलाकर के नेवी, आर्मी, इंडियन
और एयरफोर्स, तीनों मिला करके अगर पूछेगा तो उसमें भारत की रैंक क्या है, चौथा है। अगर जो सिर्फ एयरफोर्स में पूछेगा तो एयरफोर्स में पूछेगा तो भारत की रैंकिंग क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तीसरा। यहाँ पर स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, आईएमएफ द्वारा। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। यहाँ पर क्या आएगा, यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का फुल फॉर्म यहाँ पर ये है, कभी कभी पूछ देगा फुल फॉर्म, तो यहाँ पर याद रखना। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला देश कौन है, यहाँ पर मैंने तो बेसिक समझा दिया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि मासिक धर्म अवकाश नीति जो है उसमें क्या होता है, एक पॉलिसी लाया है राज्य सरकार ने, क्या जो भी अगर जो मासिक धर्म किसी को भी, किसी भी माँ बहन को भी आता है, और वो आता ही आता है, 12-13 साल से शुरू होकर के 50 साल तक आता ही आता है। जैसे बायोलॉजी का टर्म है, बायोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर सारा डिटेल बताऊंगा, कितने से शुरू होता है, कब से कब होता है, कब से कब बायोलॉजिकल बॉडी कब से कब ज्यादा सहन करने की सब क्षमता होती है, उसमें किसी का ज्यादा पेन होता है, किसी का कम पेन होता है, इसमें सारा सब कुछ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो है अब मासिक धर्म अवकाश नीति जो है, क्या मासिक धर्म अवकाश नीति मतलब जो भी जॉब कर रही है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब हो, जो लिस्टेड है लिमिटेड के तौर पर, तो उसमें जो है किसी का मासिक धर्म आता है तो उसको अवकाश दिया जाएगा, छुट्टी दी जाएगी, और छुट्टी के बदले में कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। उसमें कौन सा राज्य कर सकता है, ये जान लो, जितने भी अच्छे काम आ सकते हैं, अच्छे काम करेंगे, वो साउथ के राज्य करने में अपल होते हैं, पहले वो लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी राज्य उसको कॉपी करने में लगे हुए होते हैं। फिल्मों में देख लो, पहले साउथ की फिल्मों कितनी कितनी अच्छी अच्छी आती थी, आती है, अभी भी आती है, उसी को कॉपी करके बॉलीवुड में बनाया जाता है। तो बॉलीवुड में बनाया जाता है क्या, साउथ की कॉपी को, फिल्मों को कॉपी करके बॉलीवुड में बनाया जाता है। फिर उसी तरह जितना अच्छे काम होता है कहाँ, साउथ के राज्यों में होता है, दक्षिणी भारत के दक्षिणी राज्यों में होता है। दक्षिणी राज्य में कौन आता है, महाराष्ट्र आता है नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, बचा कौन, ये दोनों। तो केरल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्नाटक। यहाँ पर जो है भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा, दक्षिणी गंगोत्री, भारतीय 11, मैत्री 2, यहाँ पर क्या आएगा, मैत्री 2। यहाँ पर याद रखना, बाकी मैत्री 2, बाकी अंटार्कटिक जब पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी का टर्म है, यहाँ क्या कौन सा अनुसंधान किया जा रहा है, यहाँ पर क्या चीज का खोज किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल गैस क्या चीज का खोज किया जा रहा है, यहाँ पर सारे में ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। देखो मैत्री 2 अंटार्कटिका में भारत एक नया अत्याधुनिक पर्यावरण अनुकूल अनुसंधान केंद्र है, जिसमें मौजूदा मैत्री स्टेशन की जगह लेने और वैज्ञानिक अनुसंधान, विशेषकर जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियोलॉजी, समुद्री विज्ञान और जैव विविधता के अध्ययन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। यह नवीनीकरण ऊर्जा सौर पवन संचालित होगा, वर्ष 2029 से 32 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है, और भारत की ध्रुवीय उपस्थिति को मजबूत करेगा। ध्रुवीय उपस्थिति को मजबूत करेगा कौन सा, मैत्री 2, मैत्री सेकंड। देखो मैत्री सेकंड ऐसे ही बनाया गया है, इंडियन रिसर्च, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, भारतीय, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, मैत्री 2 यहाँ बनाया जा रहा है। यहाँ पर देख लो ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है, कहाँ, अंटार्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखो झंडा लगाया गया है, यहाँ पर जो ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है, यहाँ पर कितना खूबसूरत लगता है, यहाँ पर देख करके मन बहुत सारा लगता है कि वहाँ पर जाकर कभी देखें, अंटार्कटिक क्षेत्र में कभी जाना चाहिए, अगर जो ऐसा टाइम मिले, ऐसा रिसोर्सेज हो, ऐसा साधन हो जाने का, तो बिल्कुल जाना चाहिए। कहीं भी घूमने वूमने में कोई चीज, जितना ज्यादा इंसान घूमता है उतना ज्यादा दिमाग खुलता है, उतना ज्यादा दिमाग खुलता है उतना ज्यादा नॉलेज आएगा। किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से पहले 10 बार सोचेगा कि नहीं ऐसा भी इस जगह पे ऐसा होता है। यहाँ पर 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप में 2000 भारत किस स्थान पर रहा, पहला स्थान पर कौन सा रहा, तो कौन सा रहा, किस स्थान पर रहा, भारत। 2025 में भारत स्थान रहा, पहला स्थान को किसने प्राप्त किया, भारत। सतत व्यापार सूचकांक 2000 में भारत कौन से स्थान पर रहा, सतत व्यापार सूचकांक भारत कौन से स्थान पर रहा, 23वां।
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट, असिस्ट मतलब क्या, तो थोड़ा सा पुश करना, धक्का देना, असिस्ट करने वाला कि नहीं तुम ये करो, कर सकते हो। सबसे असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? लियोनेल मेसी। यहाँ पर तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास आयोजित मिलन हुआ, कौन सा? समुद्र शक्ति 5। इंडोनेशिया कहाँ है? भारत जैसे बंगाल की खाड़ी तरफ जाओगे तो बंगाल की खाड़ी तरफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के कारण जावा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप, सारा इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है तो इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया जा सकता है? तो नौसैनिक अभ्यास कौन सा? समुद्र शक्ति 5, क्योंकि समुद्र से ज्यादा घिरा हुआ है, 40 से ज्यादा द्वीप उसको द्वीप में बसा हुआ है देश। यहाँ पर देखो, माइकल रोड्रियाना किस देश के ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? किसका? मेडागास्कर, मलावी, मोजाम्बिक, टोगो। क्या है? मेडागास्कर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? किया गया राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं, यूनिवर्सिटी गेम्स। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम्स तो कहाँ होगा? ये होगा बिहार में, ये होगा बिहार में। इसमें सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मणिपुर। कौन सा रहा? मणिपुर। मणिपुर इतना विजेता है, उतना विजेता है, लाखों लोग मैंने इतना कमाका है, इतना कमाका है कि देख लो अभी भी वहां लोग शांति से नहीं रह रहे हैं। यहाँ पे छिटपुट घटना आज भी होती जा रही है। राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद अभी तक चुनाव नहीं हो पाया, अपना सरकार को नहीं चुन पाई है। ये दुर्भाग्य है इस देश की। अब फिर भी चैंपियन देखो मणिपुर कितना होते जा रहा है आगे। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना, स्पेन, ब्राजील, जापान। यहाँ पर कौन सा है? अर्जेंटीना। फुटबॉल दृष्टिबाधित यहाँ पर पूछ रहा है, दृष्टिबाधित में कौन सा है? अर्जेंटीना। यहाँ पर भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? अंतरिक्ष मिशन गगनयान, गगनयान कब होगा? 2027 में कितने लोग जाएंगे? तो 4 लोग जाएंगे। खान मंत्रालय किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? खान मंत्रालय ने जैसे किस प्रमुख खनिज को घोषित किया है? तो क्या? चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, तांबा। तो यहाँ पर देखो खान मंत्रालय ने क्या, यहाँ पर चालाकी देखो, क्वेश्चन कैसा चालाकी किया है, चालाकी सेट करने का तरीका कैसे क्वेश्चन सेट करता है। यहाँ पर जो है बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? ये भी खनिज है। तांबा क्या है? ये भी खनिज है। कोयला क्या है? ये भी खनिज है। यहाँ पर देखा कोई क्या कोयला खनिज है? बिल्कुल है। यहाँ पर लास्ट दे दिया है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर एक चूना है, पत्थर है? ऐसा नहीं है। चूना पत्थर यानी कि पत्थर को हम लोग खनिज पहले नहीं मानते थे, इस वर्ष से क्या है, खान मंत्रालय ने कहा कि नहीं, चूना पत्थर भी अब एक खनिज है। अब जैसे ही वो खनिज बोल दिया कि खनिज खनिज के कैटेगरी में उसको शामिल कर दिया गया, तो खनिज कैटेगरी में शामिल करने के बाद क्या होगा? बस सर कुछ भी कदम उठाएगी तो ये जितना रूल रेगुलेशन है सारा उसमें भी लागू होगा, उसमें भी फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी कोई इलीगल तरीके से उसको चूना पत्थर को हटा नहीं सकता, काट नहीं सकता, खदान नहीं कर सकता, खुद नहीं सकता। यहाँ पर खान अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। इससे पहले अंतिम उपयोग के आधार पर गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत समाप्त हो गया था। व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिला है। इससे पहले चूना पत्थर को पहले अंतिम उपयोग के आधार पर गौण खनिज के साथ साथ प्रमुख खनिज के रूप में भी वर्गीकृत किया गया था। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर कैसा है? अवसादी चट्टान है। अवसादी मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फुल क्या होता है? ये IUPAC नेम CaCO3 से बनी होती है, जिसमें कभी कभी डोलोमाइट, मिट्टी, लौह, कार्बोनेट, फेल्डस्पर्ग, पाइराइट और क्वार्टज भी शामिल होते हैं। यहाँ पर ये देखना होगा कि इतने सारे शामिल होते हैं। चूना पत्थर किसकी? अवसादी चट्टान। कैसा है चूना पत्थर? किस चीज का? अवसादी चट्टाने की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक मीनन। ये तो याद करने चाहिए, इसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? देखिए मिनी रत्न किसके दर्जा मिला है? कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड। किसके मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड।
मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न क्या होता है? जब इकोनॉमिक्स का टर्म है, इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मिनी रत्न कितना से कितना ट्रांजेक्शन के बाद होता है, कितने उसमें पूंजी की जरूरत होती है, नवरत्न में क्या होता है, महारत्न में क्या होता है, महारत्न में कितने कंपनियां हैं, नवरत्न में कितने कंपनियां हैं, मिनी रत्न में कितने कंपनियां हैं। सारा एक फैक्ट का चीज है, फैक्ट का चीज इकोनॉमिक्स में होता है, पैसे का चीज इकोनॉमिक्स में होता है, इसलिए पैसे इकोनॉमिक्स एक पैसे से हिसाब से देखते हैं, उसी हिसाब से पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में सारा सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? स्मृति मंदाना। इसमें उतना ही ध्यान देना है कि हर बार बदलते रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि स्मृति मंदाना एक बदलते रहने वाला चीज है कि इस बार कुछ 2025 में कुछ कोई और है, 26 में कोई और होगा, 27 में कोई और होगा। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया? 3 वर्ष के लिए। 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बनी? तो भरत थम्मीनैनी। 8,000 मीटर 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहली भारतीय कौन बनी? भरत थम्मीनैनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में कौन से स्थान पर रहा? तो 102 स्थान पर रहा, 102 स्थान पर रहा। हमसे अच्छी स्थिति में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका है। वैसे छोटे देश, हमारे पड़ोसी देश हमसे अच्छी स्थिति में। हम लोग हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाते हैं, वोट दे देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वैसे नेता को चुनते हैं जो कभी इस बारे में सोचता ही नहीं कि उसको पता ही नहीं कि वैश्विक भूख सूचकांक होता क्या है। वैसे भूख होने से 127 देशों में, सोच लो 127 देशों में 102 स्थान पर है। सोच लो कितना हम लोग क्या किस तरह से हम लोग जी रहे हैं, समझने वाली बात है। इसी रैंकिंग समझ लो, अगर तो यहाँ पर आएगा तो इसी रैंकिंग समझ लो यहाँ पर क्या स्थिति होने वाला है। ठीक कहते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति होने वाला है, जिसको 25.8 गंभीर सीरियस श्रेणी में रखा गया है। इसमें क्या जलवायु परिवर्तन है, स्थिरता है, वैश्विक प्रगति धीमी होने के कारण देशों गंभीर भूख की स्थिति बनी हुई है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश स्थिति बेहतर है, जबकि पाकिस्तान भारत से पीछे है। सिर्फ पाकिस्तान ही भारत से पीछे है, बाकी सबसे बेहतर। पाकिस्तान को ऐसे ही पीछे रहना ही रहना है, हर चीज में पीछे रहेगा। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो राज बोथरा। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? राज बोथरा। यहाँ पर देखो, इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है? तो अमेरिका के लिए। डाक सेवा बंद था, उसको फिर से शुरू कर दिया गया है अमेरिका के लिए। आरबीआई में सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला राज्य कौन है? तेलंगाना। सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 30 नवंबर 2025 तक, जो कि अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। फिर से अब नए चीज का गठन होगा। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? उत्तरी रीज, पश्चिमी रीज, दक्षिणी रीज, पूर्वी रीज। दिल्ली सरकार आरक्षित वन। देख लो दोस्तों, सरकार का यहीं पर दोगलापन किसको कहते हैं। अरावली पर्वत का हिस्सा है दिल्ली, रायसीना हिल्स, जिस पर राष्ट्रपति भवन का आवास है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ वहां पे। रायसीना हिल्स कौन सी पर्वत का? अरावली पर्वत का। वहीं पर अरावली पर्वत को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई उसको पर्वत माना ही नहीं जाएगा। सबसे पुरानी पर्वत को पर्वत मानने से इनकार कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर देखो सरकार का दोगलापनी कि आरक्षित वन घोषित कर दिया। किसको? दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली के लोग वहां पर जो बड़े बड़े लोग रहते हैं दक्षिणी रीज में, साउथ दिल्ली में सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, उसमें एकदम करोड़ों से कम की बात ही नहीं होती है। वहां पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, उसको क्या आरक्षित वन घोषित कर दिया कि नहीं, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर अच्छे से ज्यादा अच्छा शुद्ध हवा सांस ले पाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? दक्षिणी रीज। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो गैलेक्स आई ने। गैलेक्स आई एक प्राइवेट कंपनी है, उसने लॉन्च किया। यहाँ पर देखो, मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट जो है एक हिंदी बहुत संवेदक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहते हैं। इसमें भारत का स्टार्टअप गैलेक्स आई 2026 में दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है मिशन दृष्टि लॉन्च करने वाला, जिसमें सार और ऑप्टिकल सेंसर दोनों होंगे और हर मौसम में दिन रात पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें देगा। खासकर सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए उपयोगी है। में क्या मिशन दृष्टि लॉन्च करने वाला? मिशन दृष्टि लॉन्च करने वाला कौन है? इसमें सार और ऑप्टिकल सेंसर दोनों होंगे। इसमें कौन? गैलेक्स आई। गैलेक्स आई क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, जिसको भारत सरकार ने अब कहा नहीं, प्राइवेट कंपनी भी अब उपग्रह लॉन्च कर सकते हैं। एचआईवी हेपेटाइटिस सिफिलिस संक्रमण से मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला
देश कौन बना? तो मालदीव बना। जो HIV, हेपेटाइटिस बी या सिफिलिस, ये जो है एक संक्रामक रोग है, प्रचार रोग है, माँ से बच्चे में चले जाते हैं। इसको रोकने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो बन गया है मालदीव। यहाँ पर जो है सिफिलिस एक यौन संचारी संक्रमण है जो ट्रेपिनोमा पैलिडी प्लेडियम बैक्टीरिया से होता है। असुरक्षित यौन संबंध योनि, मुख और गुदा मैथुन के कारण दौरान फैलता है, जिसे त्वचा पर दर्द रहित घाव, चाकर और चकते होते हैं। इसे अनुपचारित रहने पर यह हृदय, मस्तिष्क और अन्य अंगों के गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से संभव है, खासकर शुरुआती चरणों में, और गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चों में फैल सकता है। क्या एंटीबायोटिक दवा से इलाज हो सकता है? जैसे HIV, एड्स हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, सिफिलिस हुआ, इसका कोई दवाई नहीं है, कोई दवा अभी तक नहीं बना है। क्या ठीक हो सकता है? तो एक ही दवा से ठीक हो सकता है। कौन सी दवा है? एंटीबायोटिक। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक फाइनेंस कौन बना है? ये बना है DBS बैंक। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन है? राजपुताना रॉयल्स। तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता राजपुताना रॉयल्स। एबेल पुरस्कार का 2025 किसने जीता? एबेल पुरस्कार जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसने जीता? मसाकी काशीवारा ने। मसाकी काशीवारा जो है कहाँ की है? यह जापान की, ये जापान की है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ? हैदराबाद में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो बनी है कौन? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन या दीपिका पादुकोण। तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है ये बनी है कौन? दीपिका पादुकोण। इनके इनके पिताजी एक बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। वो भी जब ये दीपिका पादुकोण जब नई नई फिल्मी दुनिया में आ रही थी, तो अफेयर चल रहा था इससे रणबीर कपूर से। उससे ज्यादा अफेयर जब ब्रेकअप हुआ तो बहुत ज्यादा मेंटल स्थिति में चले गई, डिप्रेशन स्थिति में चले गई। वहां से फिर उभर कर रणबीर सिंह से शादी करना पड़ा। फिर यहाँ पर जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो कौन बनी? तो दीपिका पादुकोण बनी। दीपिका पादुकोण आजकल सब लोगों का क्रश है उस पर। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? नेपाल, म्यांमार, जॉर्जिया, आर्मेनिया। तो IUCN का नवीनतम सदस्य जो है कौन बना? आर्मेनिया। इस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिला है। 5 समुद्र तट, एक समुद्र तट नहीं, 5 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है। कहाँ का? तो मिला महाराष्ट्र का। इजराइल में सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया? इजराइल का एक सर्वोच्च सम्मान होता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। जो भारत का भारत रत्न होता है, उस इजराइल का होता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। कहेंगे उसका दोस्त है, उसको जो कहेगा वही करना, वही करता है, वही करना पड़ेगा उसको। नहीं करेगा तो फिर उसको बर्बाद ताश नाश करने की स्थिति में रहेगा अमेरिका। अमेरिका जो है इकोनॉमी किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने जब लड़ाई चल रहा था इजराइल और हमास के बीच में, तो बहुत सारे मिडनाइट हैमर चलाया अमेरिका। मिडनाइट हैमर किस लिए चलाया? उसमें इसलिए चलाया कि अधिक कर रहा है, कहा जाता है कि परमाणु बम बनाने की स्थिति में था, इसलिए वहां पर नहीं। वहां पर सब सारा चीज लड़ाई है इसका तेल और गैस का। इसी कारण अमेरिका चाहता है दबदबा मेरी बनी रहे वहां पर, एक सरकार चुनी हुई सरकार को खत्म करे, बर्खास्त करे, एक अपना पपेट प्रधानमंत्री को वहां पर, पपेट सरकार को वहां पर बैठाए, ताकि हम जैसे कहें उस तरह से चला। यानी घोड़ा उसका हो, लगाम मेरे हाथ में हो। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया? गार्डियंस ऑफ वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया? कीर्ति वर्धन सिंह। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया? आदर्श युवा ग्राम सभा देख लो, यहाँ पर जो तुक्का भी लगाए तो यहाँ पर गलती होने की संभावना ज्यादा है, कारण कि आदर्श भी है, युवा भी है, ग्राम भी है। तो ग्राम से क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय मान सकता है। युवा है तो युवा मंत्रालय मार सकता है। आदर्श युवा यहाँ पर गृह मंत्रालय भी मार सकता है, पंचायती राज मंत्रालय भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या आदर्श युवा ग्राम सभा जो है, आदर्श भी है, युवा भी है, ग्राम भी है, तो इसमें पंचायती राज मंत्रालय में यहाँ पर आएगा। आदर्श युवा ग्राम सभा जो मतलब दो अलग अलग पहलों से संबंधित हो सकती है, जिन्हें अक्सर एक संदर्भित किया जाता है, मॉडल युवा ग्राम सभा
और पहला आदर्श ग्राम योजना है, दोनों को मिलाकर के मॉडल युवा ग्राम सभा, एक आदर्श युवा ग्राम सभा, दोनों को मिलाकर क्या बना गया, आदर्श युवा ग्राम सभा। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं खेती किस राज्य में होगा? ये देख लो यहाँ पर कम से कौन कौन से राज्य, गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो सबसे ज्यादा मरुस्थल किस राज्य में है? जहाँ पर मरुस्थल ज्यादा होगा वहीं तो मरुस्थलीय निर्माण के लिए कुछ ज्यादा सरकार अच्छे काम करेगी नहीं। यहाँ पर मरुस्थल, यहाँ पर कुछ बेहतर काम किया जा सके, तो मरुस्थल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो राजस्थान में है, राजस्थान में है। वहां पर मरुस्थल मृदा निर्माण तकनीक से जो है वहां पर 54% ज्यादा ग्रोथ रेट से ज्यादा उपज होती है दूसरे मिट्टी के तुलना में। यहाँ पर देखो, प्रदेश के मरुस्थलीय से निपटना, सूक्ष्म क्षेत्रों में कृषि उत्पादक को बढ़ावा देना और टिकाऊ भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना। मुख्य विशेषता क्या है? पौधों को सहनशीलता को बढ़ाती है, यानी पौधे जो यहाँ पर पानी का, मरुस्थल में क्या होता है, पानी की सबसे कमी होती है, उसको सहनशीलता को बढ़े कि नहीं, कम पानी में भी अच्छे उपज दे सके। फसल गेहूं, बाजरा, ज्वार उष्ण और शुष्क परिस्थितियों में भी अधिक लचीली हो। पॉलीमर रेत कणों के बीच क्रॉस लिंक बनाते हैं। पॉलीमर रेत जो होता है, रेत के पॉलीमर क्या काम है पॉलीमर का? रेत के कणों के बीच क्रॉस लिंक बनाते हैं। क्रॉस लिंक मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ही ऐसे ऐसे जा रहा है, एक क्रॉस लिंक इसी कहते हैं कि क्रॉस लिंक बना रहा है कौन? पॉलीमर बना रहा है किसके बीच? पॉलीमर जो है रेत के कणों के बीच क्या बना रहा है? क्रॉस लिंक बना रहा है। इससे ढीली रेत एक संरचित मृदा जैसी सामग्री में बदल जाती है। एक जैव सूत्रीकरण सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बढ़ाता है और बेहतर पोषक चक्रण को बढ़ावा देता है तथा समग्र मृदा स्वास्थ्य में सुधार करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बायो फॉर्मुलेशन संशोधित रेत से उगाई गई बाजरा, ज्वार, गम, चना की फसलों में समान मृदा की 54% अधिक उपज होती है। 54% अधिक उपज होती है मरुस्थलीय मृदा तकनीक के माध्यम से उपजाने पर। ग्लोबल फिनटेक फर्स्ट 2025 किस शहर में स्थापित आयोजित किया गया? ग्लोबल फिनटेक, फिनटेक मतलब क्या होगा? फाइनेंस टेक्नोलॉजी। तो कहाँ बनाया गया? ये दिल्ली में। ग्लोबल फिनटेक का मतलब वित्तीय प्रौद्योगिकी जो बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन निवेश है, दुनिया भर में वित्तीय बढ़ाया गया है। भारत में ही भारत डिजिटल प्रगति वैश्विक सहयोग पर चर्चा होगी। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड से बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड 17वें फिल्म फेयर अवार्ड होता है, उसमें बेस्ट अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन और आइए अभिषेक बच्चन, दोनों को मिला है 17वें फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसे? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर से लेकर कहीं कोई बिजली खपत नहीं हो, जहाँ पर चिड़ियाघर है वहां पर सोलर से बिजली चलाया जाएगा। यहाँ पर कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। लेकिन अच्छे जितने जितने अच्छे काम होंगे साउथ के राज्यों में ज्यादा होंगे अच्छे कामों के मामले में। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया? ताइवान में। जैसे डोम जो है इजराइल में सुना होगा, अभी जो बमबारी हुआ कि डोम डोम सिस्टम है, तो वहां पर कोई कितना ही बम मारे डैम उसको तितर बितर कर देगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट वैसा भी नहीं हुआ है, ईरान ने ऐसा बम मारा कि सारे तहस नहस कर दिया। यहाँ पर देखो क्या है, टी डोम जो है ताइवान द्वारा चीन के बढ़ते खतरे को मुकाबले करने के लिए विकसित की जा रही है। या मल्टी लेयर्ड वायु रक्षा प्रणाली, जिसका इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें उच्च स्तरीय डिटेक्शन और विभिन्न हवाई हमलों जैसे मिसाइल, ड्रोन, विमान को रोकने की क्षमता शामिल, ताकि ताइवान की सुरक्षा को निश्चित हो सके। ताइवान कहाँ है? चीन के बगल में ताइवान है, उसी के लिए कहा जाता है चीन ताइवान का पहले ही हिस्सा हुआ करता था। चीन का मुख्य केंद्र ताइवान हुआ करता था, वहां पर अलग होने के कारण चीन से हमेशा दुश्मनी कगार पे रहता है। मिशेल यूनिवर्स खिताब जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी? तो कौन बनी? सैरी सिंह, पहली भारतीय सैरी सिंह। ग्लोबल शांति पुरस्कार तो किसे दिया गया? ग्लोबल शांति पुरस्कार मारिया कुरिनो मचाडो। ग्लोबल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, सॉरी, नोबेल शांति पुरस्कार जो है मारिया कोरिनो मचाडो, मारिया कोरिनो मचाडो जो है, इस तरह से याद करना एक ट्रिक, जैसा कि मैंने ध्यान दिया पढ़ते टाइम, जो याद दिमाग में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ग्लोबल नोबेल शांति पुरस्कार जो है, नोबेल क्या है, यानी कि शांत रहो, शांत नहीं रहेगा, कोहराम मचाएगा तो मार पड़ेगा, पिटाई पड़ेगा, यानी
कोहराम मचाएगा तो मार मार पिटाएगा, ऐसा इस तरह से होगा मारिया कोरिनो मचाडो। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? ये पणजी में। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? इंदिरा सैन्य अभ्यास, इंदिरा जो है क्या है, इंदिरा सैन्य अभ्यास हुआ। इंदिरा सैन्य अभ्यास का नाम किस कहाँ से पढ़ा? तो इंदिरा गांधी से पढ़ा इंदिरा सैन्य अभ्यास। और क्यों पढ़ा? कि 1971 के युद्ध में जो हुआ था, उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती भारत के, और रूस जो हमारा बहुत बड़ा सहयोग था, दोस्त था, 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में बहुत ज्यादा सहयोग निभाया था। कौन? रूस ने। उसी के साथ इंदिरा अभ्यास जो है, इंदिरा सैन्य अभ्यास किया जाता है। उसी टाइम से 2025 में जो है किसके साथ हुआ? रूस के साथ हुआ। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो पहले देख लो, चीता चीता सबसे पहले आया कहाँ? चीता पहले सबसे पहले कहाँ आया? पन्ना, कुनो, कान्हा, रणथंभौर। तो कहाँ आया? कुनो नेशनल पार्क में आया। कहाँ? चीता। पन्ना कहाँ है? ये कहाँ है? ये भी है मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी है मध्य प्रदेश में। लेकिन रणथंभौर कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ? ये राजस्थान में है। टाइम 100 ने सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल कौन है? एक क्रिकेटर है। लाइव इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया? देश ने राष्ट्रपति जूनियर मेरले लिवैट से लाइव हाई टॉकिंग मास्क तकनीक का उपयोग करके पानी के नीचे बातचीत की, जो प्रकाश के माध्यम से ध्वनि संरक्षित हो जाती है। यानी क्या था? प्रकाश के माध्यम से लाइफाई एक टॉकिंग होता है, लाइफाई उसके माध्यम से अंदर पानी में जा करके बातचीत किया। बातचीत क्या मतलब कि उसको वहां पर प्रकाश पहुंचा, प्रकाश के माध्यम से ध्वनि पहुंचा। निर्मात में ध्वनि का चलन नहीं होता है, आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर यही जो है पानी में जा करके उन्होंने बातचीत कर दिखाया। नहीं, पानी में भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। एक लाइफाई एक तकनीक विकसित किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का सलमान रुश्दी, लसजाओ, हिलेरी मेंटल, मार्गरेट। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्या है? यानी कि साहित्य, यानी कि शांति के लिए, साहित्य के लिए। यानी साहित्य, साहित्य कहाँ लिखा जाता है? बिल्कुल आराम से, जहां पर कोई हल्ला गुल्ला, कोहराम वगैरह शोरगुल कुछ ना हो, वहां पर साहित्य लिखा जाता है अकेले में जा करके। यहाँ पर क्या है? साहित्य लिखता है, साहित्य लिखता है, फिर पुरस्कार मिलता है, क्या लोग जलने लगते हैं। यहाँ पर इस तरह से याद रखना, जब कोई साहित्य लिखा जिसका पूरा नाम हुआ तो लोग जलने लगे, तो यहाँ पर क्या है? लाश जलो, लाश जलो, लाश जलो, क्रस जन हर कोई, हर कोई उसे लाश जलो से लाश जलने लगता है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? गुरुग्राम, पुणे, सोनीपत, नोएडा। तो कहाँ खोला गया? गुरुग्राम। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू किया? फिजी, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो किसने शुरू किया? फिजी। है बताओ। अरब राज्य इसको का पहला महानिदेशक कौन बने? खलीद अल अनानी, मोहम्मद अब्दी, मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला, फदल सऊद। किसने? खलीद अल अनानी। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देख लो, उत्तर प्रदेश योगी योगी सरकार, जिसको योगी बाबा कहते हैं, उत्तर प्रदेश क्या जनसंख्या नियंत्रण नीति लाई। इसमें कि 2 बच्चे से जिसके ज्यादा होंगे तो सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। सरकारी सुविधा में क्या क्या मिलेगी? गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी, जैसे 5 केजी अनाज मिल रहा है प्रधानमंत्री योजना के तहत, वो भी नहीं मिलेगी। जिसको 2 बच्चे से ज्यादा होंगे, तो इंसानों पर तो जनसंख्या नियंत्रण नीति लाया ही नहीं उन्होंने, अब जानवरों पर भी जनसंख्या नियंत्रण नीति ला कर लाया। किसने? योगी बाबा, उत्तर प्रदेश सरकार ने लाई। बिहार चुनाव में पहचान क्या थी? छोटी चिड़ैया, छोटी चिड़ैया। चिड़ैया आजकल हम लोग को लुप्त हो गया, देखने को बहुत कम मिलता है। पता नहीं अब के लोग तो, आपके बच्चे तो अब देखे भी नहीं होंगे, 10-15 साल से दिखाई भी नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो, यही देखो छोटी चिड़ैया है, कितनी खूबसूरत सी।
कितनी अच्छी लगती है कि लगता है कि देखते रहें इसको। छोटी चिड़ैया का मतलब छोटी चिड़िया, लिटिल बर्ड होता है, अक्सर बच्चों की कविताओं में कहानियों में इस्तेमाल होती है। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया बी हमिंग बर्ड, जो फूलों की रस पीती है, बहुत फुर्तीली होती है, जो हिंदी में गुंजन पक्षी भी कहते हैं। गुंजन पक्षी भी कहते हैं, और ये भारत में नहीं बल्कि पूरे क्यूबा में ही पाई जाती है। छोटी चिड़ैया देखो ये। मेरा हो चौवा उत्सव कहाँ मनाया गया? मनाया गया मणिपुर में। उन्होंने यहीं पर पूरा बवाल हो रहा है, यहीं पर इसको करने की विरोध भी किया वहाँ के लोगों ने। क्यों क्यों विरोध किया? क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहाँ पर कोई कमेटी अभी तक पूरा जजमेंट फैसला नहीं आया, अभी भी छिटपुट छिटपुट कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद होते रहता है। फिर भी सरकार ने उसको प्रमोट किया कि नहीं, मेरा हाउ चौंगबा उत्सव के माध्यम से एक दूसरे के लोग गले मिलेंगे, खुशी जाहिर करेंगे कि नहीं अब यहाँ पर शांति है, सद्भाव है, सब कुछ है, चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर से। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? कुसुम कितागावा को मिला, उमर एम यागी को मिला, रिचर्ड रॉबसन को मिला, किसको मिला? उपरोक्त सभी को मिला। टोटल नोबेल पुरस्कार 14 लोगों को मिला है, और 6 क्षेत्रों में जाता है। किसमें? साहित्य में, शांति में, दोनों में एक एक लोगों को मिला है। बाकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और ये बायो में 3-3 लोगों को मिला है। और इसमें और तीन यानी 6 क्षेत्रों में जाए, 4 में मिला है 3-3 लोगों को, और 2 में मिला है एक एक लोगों को। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। कहाँ हुआ? ये हुआ महाराष्ट्र में। 8 अक्टूबर 2025 मुंशी प्रेमचंद कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? मुंशी प्रेमचंद कौन सी तिथि मनाई गई? 89th। ईरानी कप 2025 का संबंध किससे है? ईरानी कप संबंध किससे है? सौराष्ट्र है, मुंबई से है, दिल्ली से है, विदर्भ से है? विदर्भ से है। विदर्भ से है। ईरानी कप किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ, पीटर स्कोल, मंजुल भार्गव, अक्षय वेंकटेश। किसे गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी? तालुका मान, गरिमा चौधरी, कविता देवी, लिनथोई चनम्बम। किसे दिया गया? लिनथोई चनम्बम। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की पहली पदक विजेता। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य से? श्रद्धांजलि योजना मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि जो है, हम लोग जब घर में जब कोई बूढ़े बुजुर्ग को किसी का मृत्यु हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, मर जाता है, उसके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाता है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, सब फूल चढ़ाकर, फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि सभा, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या करते हैं उसमें? क्या करते हैं? इनकी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो श्रद्धांजलि सभा योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम सरकार ने उसको शुरू किया है। इस योजना का बहुत सारे कुछ कुछ लाभ भी होंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा तो अच्छे के लिए आया होगा नहीं। श्रद्धांजलि सभा एक योजना बनाया जाए, जहाँ कहीं भी जाए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने की पूरी योजना मिलेगी, इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसने लाया असम ने। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? संजू सैमसन, सुनील छेत्री, सुरेश शर्मा। इंग्लिश प्रीमियर लीग ना संजू सैमसन ने। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे देंगे? बोला ना, जॉन क्लार्क, जॉन ए मार्टिनस, मिशेल डेबोरेट, उपरोक्त सभी को। यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी को। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी। मड ज्वालामुखी कहाँ है? ये देखने वाली बात है कि मड ज्वालामुखी लक्षद्वीप में है, गोवा में है, गुजरात में, अंडमान निकोबार। तो मड ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में है। मड मतलब क्या? कीचड़ वाला ज्वालामुखी। कीचड़ यानी जब पूरा कीचड़ जम जाता है, मीथेन गैस उत्पन्न होता है, तो मीथेन जो फटता है तो मड ज्वालामुखी कहते हैं, कि पूरा मीथेन फट जाता है। मीथेन बहुत खतरनाक गैस होती है। 1984 में जो है जो मुंबई एमपी में मध्य प्रदेश भोपाल का इस त्रासदी जो हुआ था, उसमें मीथेन बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी मीथेन के कारण। मड ज्वालामुखी तो मतलब कीचड़ ज्वालामुखी होता है, जो लावा के बजाय मिट्टी, गाद और गैसों मुख्यतः मीथेन के विस्फोट के से बनते हैं। भारत में अंडमान निकोबार के बाराटांग द्वीप पर, यहाँ पर देखो बाराटांग द्वीप पर, बाराटांग द्वीप पर कहा जाता है, इसमें स्थानीय भाषा में जलकी कहते हैं, और असली ज्वालामुखी वोल्केनो होता है। देख लो कैसा मीथेन फटा तो ऐसा बन गया, कितना एकदम पूरा लावा की तरह ज्वालामुखी बन गया। किसे? बाराटांग द्वीप पर, और कीचड़ ज्वालामुखी।
मड ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और रूस। तो कोंकण किससे हुआ? कोंकण कहाँ पड़ता है? कोंकण जो है, कोंकण कहाँ पड़ता है? यह है गोवा में। गोवा में। किसके साथ हुआ? ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन ने हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग पर राज किया, राज ही किया, गुलाम बना करके रखा, और जैसे कहता था वैसे करना पड़ता था। कि राज किया, तानाशाही किया, शासन किया किसे? गोवा पे। और गोवा सबसे लास्ट में, सबसे बाद में आजाद होने वाला कौन है? 1961 में। मतलब पूरा देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा कब हुआ? 1961 में आजाद हुआ। कोंकण 2025 ब्रिटेन के साथ किया गया। तूफान एमी का नामकरण किसने किया? यूनाइटेड किंगडम, भारत, श्रीलंका, किसने किया? यूनाइटेड किंगडम ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कितने पदक जीते? 18, 25, 22, 20। कितने जीता? 22। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ लॉन्च किया? ये बिहार में। पीएम सेतु योजना भारत सरकार की एक बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देश भर में 1000 ITI अपग्रेड करना, ताकि वह भविष्य को उद्योग पर हिसाब मिले, कौशल प्रशिक्षण मिल सके, रोजगार मिल सके। यह योजना लगभग 60,000 करोड़ रुपए के बजट से हब एंड स्पोक मॉडल पर। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? साइकिल के चक्कर चलाते हो ना, वहाँ पर एक जगह हब होता है, बाकी पूरा स्पोक लगा हुआ होता है, कि जब पूरा घूमता है, चरोटी फैलता है, तब उसमें साइकिल चलती है। कहता है हब एंड स्पोक मॉडल पर, जहाँ 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI, आधुनिक मशीनें, डिजिटल सुविधाएं और उद्योग प्रासंगिक हो। डिजिटल सुविधा मतलब क्या हुआ? AI हुआ, मशीन लर्निंग हुआ। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दसवीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? भारत में, जापान में, सिंगापुर में, श्रीलंका में। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? भारत में, जापान में, श्रीलंका में, सिंगापुर में। तो हाँ, ये भारत में। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया? महाजय घर योजना सब योजना शुरू करता है, जिससे बिहार सरकार ने क्या 7 निश्चय 3 योजना लाई है। तो जैसे महाजय घर योजना है, गोवा में शुरू किया, जिसको घर नहीं उसको घर मिलेगा गोवा में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला देश कौन बन गया? उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा? अरिजीत सिंह, शान, सोनू निगम, जुबिन गर्ग। सिंगापुर जुबिन गर्ग की अभी मौत हो गई, किसी वजह से उसका मौत का अभी तक पता नहीं चला, कैसे मौत हो गया। यहाँ पर जांच का विषय है। सुशांत सिंह राजपूत का आज तक पता नहीं चला किस कारण से उसकी मौत हुई। इस तरह से जुबिन गर्ग का भी अभी तक पता नहीं किस कारण से मौत हुई, पता नहीं क्या क्या शामिल होते हैं। बड़े बड़े लोग को बड़े बड़े क्या कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, सिंगापुर में ही जुबिन गर्ग की मौत हुई थी, तो उसी के नाम पर एक द्वीप रखा गया है। द्वीप का नाम, द्वीप रखा गया उसके नाम पर। किसके नाम पर? तो जुबिन गर्ग के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया। निषाद कुमार पूर्व हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना? तो झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब की राजधानी है, और चंडीगढ़ की भी राजधानी। सॉरी, पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश को माना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि वहाँ पर केंद्र के लोग वहाँ पर उसको शासन प्रशासन चलाते हैं। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर कौन? शरद कमल, हरमीत देसाई, अजंता कमल, मनिका बत्रा। इसमें शरद कमल। इसके लिए एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल। वैश्विक डिजिटल
नोमैड, नोमैड रिपोर्ट भारत कौन सा स्थान दिया गया? 36वां, 22वां, 25वां, कौन सा दिया है? यहाँ पर दिया है, इसको देखना पड़ेगा। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? पेरिस, दुबई, नई दिल्ली, सियोल। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है सियोल में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? यहाँ पर बालोद, छत्तीसगढ़। बाल विवाह मुक्त जिला कौन बन गया है? बालोद, छत्तीसगढ़। जो नक्सली से सब जगह जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में, वहां पर बाल विवाह मुक्त जिला, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं होती है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ जीत गया? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कहाँ? ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत कौन सा स्थान पर है? 128वां स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता, देखिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में जो हमारा सूचकांक है वो कौन से स्थान पर है? 128। लाल बहादुर शास्त्री का कौन सी जयंती मनाई गई? 121वीं, 119वीं, 122वीं, 120वीं, 121वीं। 22वीं पर्यटन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आंध्र प्रदेश को 22वीं पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया। महात्मा गांधी जी कौन सी जयंती? 156वीं जयंती। महात्मा गांधी जन्म को हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कौन से पदक जीता? कितने पदक जीते? यहाँ पे कितने पदक जीते? 6 पदक जीते। 500 फुटबॉल विजेता कौन रहा है? भारत। शायद। विश्व पैरा एथलेटिक में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? शैलेश कुमार, प्रवीण कुमार, निषाद कुमार, सुनील सिंह। तो कौन है इसका? निषाद कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन है? इनके सिंह, आर के शर्मा, एम नागराज, कनाथ दास। तो कौन है ये? कनाथ दास। वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक। फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? कलच, जायू, मेपल। यहाँ पर जो है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? कलच है, जायू है और मेपल है। कलच एक यांत्रिक उपकरण जो आउटपुट शाफ्ट को घूर्णनशील इनपुट के कारण इनपुट शाफ्ट से अलग करने के लिए अनुमति देता है। और क्लच एक इनपुट है, इनपुट शाफ्ट आमतौर पर मोटर से जुड़ा होता है, और जो क्लच आउटपुट शाफ्ट से तंत्र से जुड़ा है। शाफ्ट जो होता है, पता नहीं गांव में देखा जब डीजल चलता था उसमें एक फीता जुड़ा होता है, फीता को जो शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट काम करता है जो मोटर वाहन में क्लच, इंजन और ट्रांसमिशन के बीच एक आंतरिक कड़ी के रूप में, जो एक चैन समझ लो। मोटरसाइकिल में भी चैन रहता है, साइकिल में भी चैन रहता है, वही चैन के रूप में शाफ्ट समझते हैं, उसी शाफ्ट दिया गया है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया? पेरिस, सिंगापुर, लंदन, नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डीआरडीओ, अग्निकुल कॉस्मोस, इसरो, हेल। अग्निकुल कॉस्मोस 3D प्रिंटिंग। रॉकेट को 3D प्रिंटिंग जो है अग्निकुल कॉस्मोस जो है चेन्नई भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप है। अग्निकुल कॉस क्या है? एक स्टार्टअप है जो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए रॉकेट बनाता है। इसे अपनी अग्निबाण रॉकेट के सफल परीक्षण के प्रक्षेपण के लिए जाना जाता है। खासकर दुनिया के पहले सिंगल 3D पीस से प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट के साथ जो लागत और समय बचाता है, इसलिए भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धन लॉन्च करने के लिए अंतरिक्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। किसने? अग्निकुल कॉस्मोस ने। ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया? ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देख लो यही ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में सुवर्ण सीरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट की एक
रन ऑफ रिवर नदी प्रवाह परियोजना लक्ष्य चीन सीमा के पास नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना और क्षेत्र के ऊर्जा विकास में योगदान देना, जिसमें 100 मीटर ऊंचाई बांध। ये बांध जो है कितने मीटर है? ये 100 मीटर ऊंचाई बांध। हाल ही पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है इसको लिए, ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के लिए। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 3 अफ्रीकी देशों में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बाहर होने किसने लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। किसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कौन सी जगह? द हेग। उसमें कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, 15 जजेस होते हैं। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? मिलेनियर्स मतलब होता है सबसे ज्यादा पैसे वाले। सबसे ज्यादा पैसे वाले किस राज्य में है? जाएंगे महाराष्ट्र में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया? ये गाया श्रेया घोषाल ने। अभी नहीं रहने देते दोस्तों, आज फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे, फिर 100 क्वेश्चन लाएंगे, फिर जितना जल्दी जल्दी हो सके पूरा के पूरा खत्म करेंगे और 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर हो जाएगा। यहाँ से आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं, मैं आपको टाइम श्योर करता हूँ। यहाँ क्वेश्चन आने के बाद कहीं नहीं छूटेगा, कारण कि एक क्वेश्चन को मैं खुद 2 बार 3 बार रिवीजन करके आपको मैं पढ़ा देता हूँ, ताकि आप इरिटेट हो जाओगे। हाँ, मैं नहीं इरिटेट होऊंगा, बस नहीं रहने तो। बाकी आप आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस खाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस इतना ही आपसे मांगता हूँ, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ आपको, बस इतना कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।